मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में निफ्टी की एक्सपायरी होने के बावजूद बहुत साइडवेज मूवमेंट हमको देखने को, और बैंक निफ्टी में तो फुल टाइम पास था, कुछ भी हुआ नहीं। अब बैंक निफ्टी में अगर हम देखते तो बैंक निफ्टी जो है नीचे जाने को रेजिस्ट कर रही है। इवन इन निफ्टी नीचे जाने के लिए वो रेजिस्ट कर रही है। कल जिस हिसाब से हमको एक फॉल मिला था, उस फॉल के हिसाब से अगर हम देखते हैं, आज पूरा मोमेंट जो था वो साइडवेज मोमेंटम रखा था, और बैंक निफ्टी ने इतना साइडवेज मोमेंटम रखा कि करीबन 11 से लेके 3:30 बजे तक एक ही जगह पे थी। और अगर आप देखते हो यहाँ पे पैटर्न वाइज, तो ये लो के नीचे ये लो मारा, लेकिन उसके नीचे नहीं जा रहा है, और ये टॉप का जो अपवर्ड एंगल है वो करीबन 49,650 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ये बैंक निफ्टी जो है नीचे जाने को रेजिस्ट कर रही है। लेकिन अगर समझो ग्लोबल मार्केट के नीचे की तरफ हम मिलती है, तो 48,950 में हमको एक अच्छा बाई का सौदा मिल सकता है, वहां पे आप बाय कर सकते हो। या तो ऊपर की तरफ अगर आपको 49,550 से लेके 650 के बीच में कहीं पे बेचने को मिलता है, तो आप वहां पे बेच के एक बार नीचे वापस लेने के लिए ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आएगा तो एक बार प्रॉफिट बुक करना है, जाने के बाद वापस एक बार एंट्री करनी है, फिर उस हिसाब से जो एंगल अपने को काम करेंगे वो हम लोग देख लेंगे। बैंक निफ्टी में तो मैंने आपको बता दिया, ज्यादा बैंक निफ्टी में मैं डाउन साइड नहीं देख रहा हूँ। अगर डाउन साइड गई तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 48,350 के आसपास रहेगा। आप 48,400 पकड़ लीजिए। जो 48,400 जब तक टूटता नहीं है तब तक हमको कोई तकलीफ रहेगी नहीं। और अगर हम लोग थोड़ा सा, जैसे ये हाई है, ये हाई है, उसका लो का अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं, तो जैसे ये इसके ऊपर निकल जाएगा 49,350 के ऊपर, अगर जैसे ही निकल जाएगा ये मूवमेंट, अभी 240 है, तो 350 के ऊपर जैसे ही निकल जाएगी बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 350 आने के बाद 650 जल्दी आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया। निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में देखो, ये अगर आप देखते हो, ये फॉल आने के बाद ये ऊपर की तरफ जैसे ये मूवमेंट गई है, ये स्प्रिंग मूवमेंट लग रही है। जैसे आप स्प्रिंग को आप पकड़ के रखते हो, और अगर ये छूट जाती है, तो ये स्प्रिंग मूवमेंट अगर यहाँ ऊपर की तरफ निकल गई, तो आपको बहुत फास्ट मूवमेंट मिलेगी। जैसे ये मूवमेंट हमको ये फास्ट मूवमेंट मिली है, वैसे ही यहाँ पे फास्ट मूवमेंट मिल सकती है। जैसे आप जितना खींच के स्प्रिंग को आप छोड़ दोगे, वैसे ही यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। और आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि जैसे 22,730 है, 22,750 के ऊपर जैसे ही निकल जाएगी और निफ्टी, आपको बहुत जोर से मूवमेंट ऊपर की तरफ और 100-150 पॉइंट एक अच्छा जंप मिल सकता है। ऊपर में टारगेट जो रहेंगे वो आपको 22,000 23,000 का एक टारगेट रहेगा। 22,750 आपको 23,000 का टारगेट, तो मेरे ख्याल से ये 23,000 का टारगेट बहुत जल्दी आप देख सकते हैं। नीचे के साइड में निफ्टी में बहुत अच्छा सपोर्ट आपको 22,570 या तो 22,500, 22,500 जब तक टूटता नहीं है तब तक निफ्टी में कोई टेंशन नहीं है। ऊपर की साइड में 23,000 तक आपको मिलेगा। एक बार ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस दिखेगा 22,780-90 के आसपास, लेकिन वहां से अगर जैसे ही ये क्रॉस होते वो बहुत जोर से मूवमेंट आ गई सॉरी, तो 23,000 तक की मूवमेंट हमको बहुत जल्दी मिल सकती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया। आपको सिर्फ दो ही रूल ध्यान में रखने हैं। एक तो डाउनवर्ड एंगल के आसपास, प्रीवियस हाई का डाउनवर्ड एंगल के आसपास अगर बाय करना है, वो एक रूल। और दूसरा रूल, लो के नीचे लो आने के बाद अगर हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस होता है तो वहां पे बाय करना है। तो
हाई के ऊपर हाई जाने के बाद अगर लो का डाउनवर्ड एंगल टूटता है तो सेल करना है। ये 3 रूल अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे ट्रेड मिलेंगे। आप जो भी टाइम फ्रेम उस हिसाब से आपको वो ट्रेड मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।